गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं शिषपाल मेर, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 पीलम, श्री विजयनगर। आज हम शुरू कर रहे हैं बीए पार्ट 3rd ईयर की हिंदी साहित्य। तो आज हम पहले शुरू करने से पहले इसके पाठ्यक्रम पर आज हम चर्चा करते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो सुनो पाठ्यक्रम। अपना जो फर्स्ट बुक है वो रहेगी आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य ये आपका प्रश्न पत्र रहेगा, आधुनिक काव्य। और आधुनिक काव्य में जो रचनाएं हैं वो देखो आप, जैसे फर्स्ट रचना है वो है अपने एक लघु काव्य है संभोग। एक लघु काव्य कौन सा है? संभोग, जो जगदीश गुप्त का लिखा हुआ है। जगदीश गुप्त का लिखा हुआ एक लघु काव्य है। इसमें राम का एक आधुनिक रूप प्रदर्शित किया गया है। इसके आगे हम चर्चा करते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जिनकी रचनाएं रहेगी निर्बल का बल। निर्बल का बल राम है, इनकी रचना रहेगी। और दूसरी रचना इनकी रहेगी मैंने कुछ न पूछा, कुछ न पूछो। मैंने कुछ न पूछो, मैंने गाया गाया। और तीसरी रचना इनकी रहेगी जीवन अस्तित्व। जीवन जयशंकर प्रसाद की रचना है 16 की प्रतिध्वनि। की प्रतिध्वनि। आगे है ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक। ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक। इसी हिसाब से आगे जो रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो देखें। कौन तुम सुबह किरण वसना। और दूसरी रचना है इनकी, पहली रचना है कौन तुम सुबह किरण वसना, और दूसरी रचना है जूही की कली। जूही की कली। और तीसरी है संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी। ये आप रजिस्टर में अंकित कर लेना, जिससे हमें सिलेबस का पाठ्यक्रम का विस्तृत रूप से हमें पता चल जाए कि हमने कितना पढ़ लिया, कौन सा टॉपिक चल रहा है। ये आप एक बार रजिस्टर पे साथ साथ में लिख लेना। और इसी हिसाब से आगे चलें तो आगे की रचना है जो पंत की है, सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण। और दूसरी रचना है एक तारा। और तीसरी है नौका विहार।
विहार। इस प्रकार से ये रचनाएं एक बार प्रकाश डालेंगे। संभोग जगदीश गुप्त का लघु काव्य है जो वेद गुप्त का निर्बल का बल, कुछ न पूछो मैंने गाया, जीवन का अस्तित्व, किशोला की प्रतिध्वनि जो जयशंकर प्रसाद की है, ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक। इसी प्रकार से निराला जी की जो रचना है, कौन तुम सुगर किरण वसना और जूही की कली और संध्या सुंदरी। इसी प्रकार से स्मित्रानंदन पंत की रचना है मौन निमंत्रण, एक तारा नौका विहार। इसी प्रकार से महादेवी वर्मा की जो रचना है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसी प्रकार जो तुम आ जाते एक बार, दूसरी रचना है जो तुम आ जाते एक बार। और तीसरी रचना है इनकी, तुम मुझ में प्रिय, तुम मुझ में प्रिय, फिर परिचय क्या, फिर परिचय क्या। बड़ी प्यारी रचना है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आ चली, विस्तृत नभ का कोना कोना न अपना होना। इसी प्रकार से ये रचना है, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कितने करुणा कितना संदेश, बिछ जाते पथ में बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुमात भरा अनुराग राग। इसी प्रकार तुम मुझ में प्रिय, फिरे प्रीतिय क्या। इस प्रकार से आगे की जो रचना है वो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है जो अग्निपथ और दूसरी रचना है सोन मछली। अग्निपथ और सोन मछली। इसी प्रकार से नागार्जुन की रचना है, नागार्जुन की रचना है अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद। आप मोटे मोटे तौर पे अपने रचनाओं पे प्रकाश डालते हैं, संपूर्ण रचनाएं तो इसमें नहीं लिख पाऊंगा मैं, लेकिन मोटे मोटे जो रचनाएं हैं एक बार इस पे प्रकाश डालेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में क्या क्या दे रखा है। तो नागार्जुन का ये रचना है अकाल और उसके बाद। अकाल का यहाँ दृश्य उपस्थित किया है, क्या बताया है। जब अकाल पड़ता है, चारों तरफ से भूखमरी हो जाती है, तो क्या कहते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चकती रही उदास, कई दिनों तक काने कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों के बाद घर में आए दाने, कौवे ने पंख खुजलाए कई दिनों के बाद आंगन से उठा धुआं। और अकाल और उसके बाद में जो ये रचना है उसके बारे में बताया। अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद। इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है किशन चेतावनी। जो रश्मि रथी से अवतरित है, किशन चेतावनी।
ये जो राष्ट्रीय कवि है दिनकर, इनकी रचनाएं हैं ओजपूर्ण है, इनको अनल का कवि कहा जाता है। कहते हैं दिनकर जी एक जगह कि शांति जब तक नहीं तब तक नर भाग न सम होगा, नहीं किसी को अधिक होगा नहीं किसी को कम होगा। कि शांति जब तक, ये प्रगतिवादी रचनाएं लिखी थी एक जगह, कि शांति जब तक नहीं आ सकती इंसान में, जब तक सभी एक समान नहीं हो पाते, शांति जब तक नहीं तब तक नर भाग न सम होगा, नहीं किसी को अधिक होगा नहीं किसी को कम होगा। इसी प्रकार से एक रचना बड़ी अच्छी है इनकी कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, किनको मिलता? श्वानों को, कुत्तों को। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक कर जाड़ों में रात बिताते हैं। देखो तो ये रचनाएं हैं इनकी किशन चेतावनी और कहाँ से अवतरित है? रश्मि रति से। इसी प्रकार से सच्चिदानंद हीरानंद वास्य आगे की जो आगे रचना है इनकी, आगे की बड़ी ही प्यारी रचना है। आगे की जो रचना है अपने असाध्य वीणा, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा है जो इनकी है। इसी प्रकार से गजानंद माधव मुक्ति बोध, गजानंद माधव मुक्ति बोध की जो रचना है वो है बबूल। बबूल, बबूल के बारे में आपने सुना होगा। एक ये जो पेड़ होता है ये क्या होता है? उपेक्षित होता है, कोई इसको मान सम्मान नहीं देता इस पेड़ को, बबूल। और जो छायादार पेड़ होते हैं जैसे पीपल का पेड़ मान लो, नीम का पेड़ मान लो, और जो पेड़ होते हैं उनको अपने मान सम्मान देते हैं। तो एक प्रगतिवादी रचना है बबूल, इसमें बताया गया साथ में कवि ने कि ये एक उपेक्षित भाव से रहता है, कोई इसकी कदर नहीं करता, लेकिन फिर भी अपना अस्तित्व मिटाता नहीं है। जब इस पे चर्चा करेंगे फिर हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आगे रचना है जो देखते हैं सुदामा पांडे धूमिल की। धूमिल की जो रचना है गरीबी, कौन सी रचना है? गरीबी। गरीबी में बताया गया है, क्या कहते हैं? गरीबी एक खुली किताब की भांति है, गरीबी एक खुली किताब की भांति है, जिसने किसी गरीबी की किताब को देखा, किसने खोल के देखा, किसने पृष्ठ को घुमा के देखा, किसने चित्र देखा, और वैसे के वैसे उस अलमारी में, उस सोफे में अंदर जाके हमने रख दिया, खास जगह पर हमने रख दिया। और उसके जो अंदर की जो भावनाएं थी वो किसी ने टंटोली नहीं, और हर बार गरीबी का चर्चा होती है लेकिन इसका निवारण नहीं होता। मैंने अभी बताया था ना कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। तो ये वही बात है कि कुत्तों को तो क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है, लेकिन जो बालक होते हैं वो भूख से तड़पते हैं, व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं। इसी प्रकार से जो आगे की रचना है वो देखना रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय की रचना है पढ़िए गीता बनिए सीता। ये रचना है पढ़िए गीता बनिए सीता। इसी प्रकार से दुष्यंत कुमार की रचना है, दुष्यंत कुमार की जो रचना है, दुष्यंत की रचना है गजल। ये अपनी रचनाओं पर हमने प्रकाश डाला, साथ साथ में इसको आप रजिस्टर में लिख लेना, तो अपने एक क्या है कि प्रतिबिंब बना रहेगा, और धीरे धीरे इसको हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी रचना कौन सी। बीए पार्ट 3 की रचना है हिंदी साहित्य में आधुनिक काव्य। इसी प्रकार से आगे की जो रचना है हरीश बदानी, हरीश बदानी। इस पे रचना है रेत पर नहाया मेरा मन, रेत पर नहाया मेरा मन, रेत पर नहाया मेरा मन। इस प्रकार से आगे की जो रचना है
प्रकार से आगे नंद किशोर आचार्य, आगे लिखो नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य। इनकी रचना है नंद किशोर आचार्य, समतल नहीं है शहर, समतल नहीं है शहर। और एक दो रचनाएं होगी इनकी, देख लेंगे हम। एक रचना है समतल नहीं है शहर। इसी प्रकार से दूसरी इसकी रचना है रेत पर नहीं, दूसरी रचना है कुछ तो भी ठीक नहीं, कुछ तो भी ठीक नहीं हुआ, कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ। ये इनकी रचनाएं हैं, ये मुख्य रचनाएं आपको यहाँ पे मैंने अंकित की। इसी प्रकार से इनमें आगे है जो आगे का जो है इसमें आधुनिक कविता का इतिहास, इसमें पूछा जाएगा। देखना, आधुनिक कविता का इतिहास, आधुनिक कविता का इतिहास, आधुनिक कविता का इतिहास। इस प्रकार से दूसरा इसमें पूछा जाएगा रूपवाद, मार्क्सवाद, रूपवाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रतीक, वेग, रस, अवयव, साधारणीकरण, वेग, रस और रस के अवयव, साधारणीकरण, प्रतीक, रूपवाद, मार्क्सवाद। और इस प्रकार से इनमें आपको अध्ययन करना है, जो संक्षिप्त करना है, विस्तार से नहीं, संक्षिप्त पूछा जाएगा। इसमें 2 अंक का पूछा जाएगा, इसमें 2 अंक में पूछे जाएंगे। तो पाठ्यक्रम अपने पे अध्ययन कर लिया। इसके बाद में अपने शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना है निर्बल का बल राम है, निर्बल का बल राम है। इस पे अपने चर्चा करेंगे। इससे पहले मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं, जैसे भारत भारती है, पंचवटी है, झंकार है, सांकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, विष्णुप्रिया, और इनके जो नाटक है, इनके नाटक क्लोपमा, चंद्रहास, आनंद। ये जो सांकेत इनका जो काव्य है, महाकाव्य, उर्मिला का त्याग बताया गया है सांकेत में। इसी प्रकार से यशोधरा और विष्णुप्रिया में जो उपेक्षित नारी थी, उनको उठाया गया है। विष्णुप्रिया में उपेक्षित नारियों को ऊंचा दर्जा दिया गया है, गरिमा प्रदान की गई है। इनके काव्य में एक राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार की भावना प्रकट होती है। इनका जो दृष्टिकोण है, खड़ी बोली को एक बड़ी ही सरलता से इन्होंने पेश किया है। तो इनकी जो पहली रचना है, बड़ी अच्छी रचना है, देखना, निर्बल का बल राम है। किसका बल राम है? निर्बल का बल राम है। हृदय में भय का क्या काम है, राम वही की पतित पावन जो परम दया का धाम है। इस भय सागर के उदारक तारक जिसका नाम है, निर्बल का बल राम है। इसी प्रकार से बताया कि तन बल मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है। हमें जान की जीवन का
निसी दिन आठों याम है, हर दे में भय का क्या काम है। एक बड़े ही सुंदर रचना, आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। क्या बताते हैं, निर्बल का बल राम है। कोई व्यक्ति अपने आप को निर्बल समझता है, कमजोर समझता है, तो उसका जो ताकत है, बल है, वो कौन है, राम है। तो हृदय में भय का क्या काम है। कवि कहना चाहते हैं हृदय में कभी क्या न लाओ, भय न लाओ, क्योंकि आपका सहारा है वो कौन है, श्री राम है। इसलिए भय का तो यहाँ काम ही नहीं है। जब अंदर भय नहीं होगा हमें, तो हमें सहारा किसका मिलेगा, राम का मिलेगा। आगे क्या बताते हैं कि राम कौन है, कवि बताते हैं कौन से राम। तो कहते हैं राम वही, राम कौन से, राम वही पतित पावन जो परम दया का धाम है। राम वही है जो पतितों का क्या करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं। जो नीच से नीचा है उनका भी क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। पापी हैं उनको भी क्या किया, उद्धार किया। किसने किया, राम ने। तो इसी प्रकार यहाँ बताया कि परम दया का धाम है। वो धाम है किसका, दया का। वो तो सदैव राम तो दया ही दया बख्शता है, जिसके हृदय में फिर क्या नहीं रहता, भय नहीं रहता। इसी प्रकार से आगे बताया है, इस भय सागर के उदारक, देखो एक एक पंक्ति कितनी सुंदर लिखी हुई है। तो इस भय सागर के उदारक, अपने इस भव सागर से हमें पार करने वाले कौन है, राम है। भय सागर के उदारक तारक जिसका नाम है, भव सागर से हमें पार करेगा तो कौन करेगा, राम करेगा। यहाँ चारों तरफ से अंधकार, अंधकार से रोशनी की ओर लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, राम लेके जाएगा। तो बताया इस भय सागर के उदारक है वो कौन है, निर्बल का बल राम है। आगे क्या बताया है कि तन बल मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है। वो रामचंद्र जी है, वो अपना क्या शारीरिक बल, मानसिक बल और किसी को धन बल से क्या करता है, मालामाल करता है। देखो, किसी को शरीर से तंदुरुस्त रखता है, मन में हौसला बढ़ाता है। इसी प्रकार से ये क्या कहते हैं, धन बल से हमें धन दौलत देके हमें प्रगति की ओर अग्रसर करता है। कौन करता है, निर्बल का बल राम है। आगे देखो कितनी क्या कहा है, हमें जानकी जीवन का, जानकी सीता, सीता का जीवन श्री रामचंद्र जी, हमें जानकी जीवन का निसी दिन रात दिन आठों याम, आठों पहर किसका